खरगोश था, जिसे लोगों से मिलने जुलने में डर लगता था। वह जमीन के नीचे एक छोटा सा घर बनाना चाहता था, लेकिन तभी एक तिल वहाँ आ गया और उसने अपने नए घर का नक्शा दिखाया। उसका घर बहुत शानदार था, 2 बेडरूम, 1 बैठक और एक व्यायाम करने की जगह। खरगोश को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसके अपने घर की योजना में सिर्फ एक ही कमरा था, जिसमें बिस्तर और बाथरूम दोनों थे। तभी एक चूहा भी वहाँ आ गया। उसका घर और भी बड़ा था, 4 बेडरूम, 1 बैठक, 1 बाथरूम और एक सामान रखने की जगह। वे खरगोश के घर का डिजाइन देखना चाहते थे, लेकिन खरगोश ने अजीब तरीके से कहा, मैं खुद ही कर लूंगा, और फिर वहाँ से भाग गया। वह और नीचे खुदाई करता गया, लेकिन गलती से एक कांटों वाली हेजहोग के घर में घुस गया। श्रीमती हेजहोग ने उसे कुकीज दी, लेकिन खरगोश को बहुत असहज महसूस हुआ और वह फिर से भाग गया। वह खुदाई करता गया और एक मेंढक के घर में जा पहुंचा। फिर एक छिपकली के घर में घुसा, जहाँ छिपकली नहा रही थी। खरगोश ने फिर खुदाई की और इस बार वह एक चींटी के घर पहुंचा। वहाँ बहुत सारी चींटियां एक बड़ा खाना खा रही थी। जब उन्होंने खरगोश को देखा तो सभी ने जोर से चिल्लाकर उसका स्वागत किया। खरगोश को अब लगने लगा कि जमीन के नीचे बहुत भीड़ हो गई है। एक बार तो वह एक राक्षस के घर में भी चला गया, जिससे वह इतना डर गया कि मरते मरते बचा। अब खरगोश और सहन नहीं कर सका। उसने तब तक खुदाई की जब तक उसे कोई नहीं मिला। उसने सोचा कि अब वह यहीं पर अपना घर बनाएगा, लेकिन वह गलती से एक जमीन के नीचे बहने वाली नदी से जा टकराया। पानी रिसने लगा और खरगोश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सब कुछ गड़बड़ हो गया था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वह ऊपर लौट जाए। उसे पता था कि उससे गड़बड़ हो गई है। वह राक्षस के घर वापस गया और मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन राक्षस की जगह एक सपाट सिर वाला हनी बेजर बाहर आया। खरगोश ने उसे सारी बात बताई और रोते हुए अपना चेहरा ढक लिया। हनी बेजर जोर से दहाड़ा और उसकी आवाज दूर दूर तक सभी ने सुनी। सब जानवर जमीन के नीचे इकट्ठा हो गए और पानी की दिशा बदलने के लिए मिलकर एक नई सुरंग खोदनी शुरू कर दी। जो जानवर काम कर रहे थे वे सब बहुत ही समझदार और कुशल थे। आखिरकार जब सबने सतह तक खुदाई कर ली तो पानी बहकर बाहर निकल आया और वहाँ एक छोटी सी झील बन गई।